सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया में। ट्रिग्नोमेट्री का दुनिया बहुत ही खतरनाक है अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो। और अगर आपको फॉर्मूले सारे याद है अच्छे से और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने आता है तो एकदम आसान दुनिया है। ठीक है। तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपके बुक में जो दिया है ये है 2.1.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स इसके पहले हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने देखा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के सॉल्व किए। बाद में रेंज ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा जो है ये वाला पॉइंट में जब रेंज वाला डिस्कशन आएगा तभी लूंगा, अभी इसका जरूरत नहीं है। ओके। तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कौन कौन से एंगल, जैसे आपने 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा था साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के लिए आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पता है। लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, चाहे वो 0 हो, -360 हो, या समझो -1080 हो। कोई भी बड़ा एंगल रहेगा तो उसका हमें क्या करना है? सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने। और वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? यूनिट सर्कल वाला। तो यूनिट सर्कल वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। ये वाले 6 फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो आर जो है रेडियस, हमें क्या लेना है? 1 यूनिट। यूनिट सर्कल मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है आर, वो 1 यूनिट रहेगा। आर का वैल्यू 1 लेना है। और एक्स और वाई जो है ये इस टर्मिनल रे पे जो पॉइंट रहता है सर्कल के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके। तो अगर हमें ये दो वैल्यू पता है बस, टर्मिनल रे पे जो पॉइंट रहता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो बस वहां से हम डायरेक्टली साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा क्या रहेगा? y/1। कॉस थीटा क्या आएगा? x/1। tan थीटा y/x। मतलब खाली मुझे जो टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल 1/y आएगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल 1/x आएगा, और कॉट tan का रेसिप्रोकल x/y आएगा। बस कम से कम मुझे साइन और कॉस मिलना चाहिए। एक बार मुझे साइन कॉस मिल गया कि फिर tan तो हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाता है, और बाकी के तीनों तो बोनस है, उसके रेसिप्रोकल सीधे सीधे। रेसिप्रोकल मतलब बस उल्टा करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ। मतलब खाली मुझे एक बार साइन और कॉस मिल गए तो काफी है। तो साइन थीटा क्या है? y/1। तो मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। और cos थीटा है x/1, तो मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए। किसका? जो पॉइंट है टर्मिनल रे पे, जो भी एंगल रहेगा, 0 डिग्री बोलो, 45 डिग्री बोलो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। अभी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, हर एक एंगल के लिए। अभी हम स्टैंडर्ड एंगल लेंगे, और इन एंगल में से कुछ एंगल मैं आपको सॉल्व करवा के बताऊंगा जैसे बुक में भी दिया है, और कुछ एंगल आपको मैं होमवर्क दूंगा आज, तो वो आप खुद कर लेना। तो हम कौन कौन से एंगल डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले 0 डिग्री लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये तो 10 स्टैंडर्ड तक आपको पता ही है इनका वैल्यूज, साइन कॉस टैन का। लेकिन अभी हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो एक्स वाई का मेथड है, कोऑर्डिनेट्स वाला। ये 6 फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। तो इस मेथड से हम इनको, इनके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इन एंगल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री के बाद अभी शुरू हुआ 11 स्टैंडर्ड। तो 90 के बाद 120 डिग्री, 120 के बाद 150 डिग्री, 150 के बाद 180 डिग्री,
ओके। 180 के बाद 225 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 300 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। इतने सारे एंगल के लिए ये जो स्टैंडर्ड एंगल है, जो या तो 30 के मल्टीपल्स है, 30 के मल्टीपल्स है या 45 के मल्टीपल्स है, उन सब के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करेंगे। तो हमारा टॉपिक ही यही है 2.1.4, हेडिंग दे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। और कौन से स्पेसिफिक एंगल्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम? यस, ये सारे 0, 30, 45, 60, 90, ये सारे एंगल। उसमें से कुछ एंगल का मैं आपको बताता हूँ, बाकी के एंगल्स आप खुद कर पाएंगे। ठीक है। इसको सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको दो थ्योरम पता होने चाहिए। एक थ्योरम आपको पता है, उसको हम बोलते हैं 30, 60, 90 थ्योरम। ये थ्योरम 10 स्टैंडर्ड में भी हुआ है, इसका प्रूफ उसके प्रूफ के साथ। तो समझो अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ओके, और ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री लिया हमने, और ये एंगल 60 डिग्री लिया, तीनों का एडिशन 180 आएगा। तो समझो ये ट्राइंगल है हमारा ओ ए बी। अभी इस ट्राइंगल में हमें समझो हाइपोटेन्यूज दिया है x। हाइपोटेन्यूज अगर x दिया है, तो 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, 30 डिग्री के अपोजिट, 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या आएगा? ए बी। 30 के अपोजिट, अपोजिट मतलब विरुद्ध बाजू। तो विरुद्ध बाजू जो है ए बी आएगी। ए बी का जो लेंथ है वो कितना रहता है? 1/2 इंटू एक्स। एक्स क्या है? हाइपोटेन्यूज का लेंथ है। हाइपोटेन्यूज आपको पता है, कर्ण। तो 30 के अपोजिट वाला जो है वो क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज का आधा, 1/2 इंटू एक्स। और 60 के अपोजिट वाला साइड ओ ए, वो कितना रहेगा? √3/2 इंटू एक्स। हाइपोटेन्यूज का √3/2 टाइम्स रहेगा। याद आया सबको अभी? और दूसरा थ्योरम हमने पढ़ा था 45, 45, 90 थ्योरम। तो इस केस में ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 रहता ही है, बाकी के दोनों के कितने रहेंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री। अगर फिर से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज कर्ण, उसका लेंथ अगर x है, तो बाकी के दोनों साइड जो है उनका लेंथ कितना आएगा? वो रहता है 1/√2 इंटू एक्स। याद आया ना सबको? 1/√2 इंटू एक्स इतना रहता है। तो ये ऑलरेडी थ्योरम 10 स्टैंडर्ड में हुए थे, मैंने खाली एक बार आपको बता दिया कि ऐसे इनको हमें यूज करना है, इसीलिए पहले बता दिया। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री के लिए। सो नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए हमें क्या फाइंड करना है? उसके टर्मिनल रे पे जो यूनिट सर्कल पे पॉइंट आएगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। बस एक बार एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया तो हमारा काम हो गया। क्योंकि हमारे 6 फॉर्मूले क्या मांगते हैं? हमें एक्स और वाई ही मांग रहे। देखो जो बॉक्स किया है, साइन थीटा कितना है? y/1, कॉस थीटा x/1, टेन थीटा y/x। सब तरफ मुझे क्या चाहिए? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या रहते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द टर्मिनल रे। क्लियर सबको? तो अभी 0 डिग्री देखो कैसे आएगा। तो समझो ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे वर्टिकल वाई एक्सिस मिलेगा, और ये यूनिट सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। इसका ओरिजिन वो रहेगा। यूनिट सर्कल मतलब सर्कल हैविंग रेडियस 1। तो एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना रहेगा? 1 यूनिट। एग्जैक्टली 1 यूनिट सर्कल जो है रेडियस का, वो हमने ड्रॉ कर लिया
ऐसे। अभी इसमें ये जो पॉइंट है ए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा ओ ए इनिशियल रे, और थीटा तो 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे भी यहाँ यहीं पे रहेगा टर्मिनल रे का जो पॉइंट है ओपी, मतलब रोटेशन कुछ नहीं होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओ ए क्या है, इनिशियल रे, और ओपी क्या है, टर्मिनल रे। टर्मिनल रे भी वहीं पे रहेगा, आपको याद है। अभी ये जो टर्मिनल रे है उसका एंड पॉइंट जो है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो आपको तो क्लियरली पता है कि ये पॉइंट पी अभी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना रहता है, 0, एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, ओरिजिन से लेके ये रेडियस कितना है, 1 यूनिट। ओके, तो इसीलिए यहाँ तक का डिस्टेंस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट है। ये सर्कल का रेडियस 1 यूनिट लिया ना हमने, तो इसीलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 यूनिट रहेगा, तो एक्स रहेगा 1, वाई रहेगा 0। तो बस यहाँ पे ऐसा लिखना है, थीटा इक्वल टू 0, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, वो क्या आएंगे, पी ऑफ 1, 0। बस, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0। अभी हमें फाइंड करने हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो पहला, साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू वाई अपॉन 1। y कितना है, 0, 0/1 0, साइन 0, इसीलिए कितना आता है, 0। सेकंड, अगर मुझे साइन 0 मिल गया तो cos 0, cos 0 का फॉर्मूला क्या था, x/1। ओके, x/1 क्या आएगा, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0, ए x है 1 और y है 0, तो 1/1, मतलब cos 0 कितना आएगा, 1। वैसे ही तीसरा, tan 0, tan 0 इन दोनों का डिवीजन रहता है, साइन 0 अपॉन cos 0, ऐसे लिख सकते हैं। या तो फिर आप इसको y/x लिखो, वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा 0/1, मतलब 0। बस, बाकी के तो बोनस है इसके ऊपर, क्योंकि कोसेक 0 जो है वो साइन 0 का रेसिप्रोकल आएगा। तो साइन 0 का रेसिप्रोकल ऐसे आएगा, 1/sin 0, और साइन 0 का रेसिप्रोकल कितना आता है, 1/0। साइन 0 का वैल्यू 0, और 1/0 क्या रहता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एन डी। याद है ना, साइन 0 0, तो कोसेक 0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैथ्स में इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं करते हम। वैसे ही सेक 0 क्या आएगा, 1/cos ऑफ 0 डिग्री। सो 1/cos 0 1 है, तो 1 आया। और फाइनली कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 कितना आएगा, ये 0 डिग्री और रेडियन में 0 रेडियन रहेगा ये एंगल। कॉट 0 कितना आएगा, tan का रेसिप्रोकल 1/tan 0, tan 0 कितना मिला था, 0, सो 1/0, फिर से इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी आपको पता है, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं रहता, तो फिर से एन डी, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? तो ऐसे थीटा का वैल्यू अगर हमें पता है, तो वहां से उसके टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और ये यूनिट सर्कल का यूज करना है, जिसका रेडियस 1 यूनिट रहेगा ऐसे। ओके, और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 मिला और वाई कोऑर्डिनेट 0 मिला, एंगल थीटा 0 डिग्री के लिए। ऐसे ही हम बाकी के एंगल्स के लिए चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पहले क्या करता हूँ, 0, 90, 270, 360, इन चारों एंगल के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले ही। तो दूसरा हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/2। तो π/2 एंगल के लिए आपको पता ही है कि एंगल का समझो, इनिशियल रे जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा ऐसे, ओ ए। और यहाँ जो 1 यूनिट वाला जो सर्कल है, वो अगर हमने ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका रेडियस 1 यूनिट है सर्कल का, तो ये लेंथ 1 यूनिट है। और हमारा जो एंगल है अभी 90 डिग्री है, तो ये इनिशियल रे है, इसको रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव 90 डिग्री लेना है।
तो टर्मिनल रे यहाँ पे आएगा और टर्मिनल रे पे हम ये पॉइंट लेते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड पॉइंट है पॉइंट पी, ठीक है। अभी इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कौन बोलेगा? ये पॉइंट पी कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। 90 डिग्री एंगल है ना ये, तो वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है और वाई कोऑर्डिनेट ये ओ से लेके पी तक का लेंथ कितना है? 1 यूनिट। तो बस एक्स का वैल्यू 0 मिल गया, वाई का वैल्यू 1 मिल गया। समझ में आया सबको? तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको अभी बाकी के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे। तो यहाँ P जो है टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले? P ऑफ 0,1, मतलब x 0 है और y 1 है। ये दोनों वैल्यू डाल दो अपने फॉर्मूला में। तो पहला आएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना आएगा? y/1। y/1 मतलब 1/1 1। दूसरा फॉर्मूला हमारा है cos 90 डिग्री। cos 90 कितना आएगा? x/1। x कितना है? 0। 0/1 इज 0, मतलब cos 90 0 रहता है। 90 के जगह आप π/2 भी लिख सकते हैं रेडियन में। तीसरा हुआ tan। tan 90 साइन अपॉन कॉस आता है, तो वो आएगा 1/0। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, ND मतलब नॉट डिफाइंड। बाद में आएगा कोसेक 90 साइन 90 का रेसिप्रोकल, तो वो आएगा 1/1 बाद में आएगा सेक 90। सेक 90 क्या रहेगा? 1/cos 90। 1/cos 90 कितना है? 0। 1/0 इन्फिनिटी, फिर से नॉट डिफाइंड आएगा। समझ में आ रहा है? रेसिप्रोकल सीधा सीधा उसका रेसिप्रोकल, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल। बाद में आखिरी का कॉट 90 टैन का रेसिप्रोकल। टैन को उल्टा करो, टैन 1/0 था, ये 0/1 आएगा, तो ये 0 मिला। कॉट 90 0। ओके, तो ये हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए इस पार्ट में डिस्कस किया। अगले जो है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनके लिए हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।